स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। 7 कॉन्टिनेंट में हमने 6 कॉन्टिनेंट को पढ़ा दिया था, जिसमें से आज मेरा 7वां कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट चालू होना है। देखिएगा, आपके ऊपर स्क्रीन पर यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप दिख रहा होगा, यूरोप महाद्वीप का। ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद दूसरा सेकंड सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा है? यूरोप है। यूरोप से संबंधित कुछ बात को देखेंगे। उसके बाद इस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री है, उसको कैसे आसानी तरीके से याद करेंगे, इन सभी बातों पर चर्चाएं आज हम करने वाले हैं। आइए पहले हम इस कॉन्टिनेंट का मैप पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये इस तरफ जो है रसिया है। ये हमारा क्या है? रसिया है। ये रसिया जो है, वैसे तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ये एशिया का पार्ट है, लेकिन इसकी राजधानी मॉस्को जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। इसलिए रसिया को यूरोपियन कंट्री यानी यूरोप महाद्वीप में माना जाता है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर माना जाता है। यूरोप जो है व्यावहारिक रूप से ये एक महाद्वीप है, लेकिन महाद्वीप के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं करता है, क्योंकि पूरब की ओर से एशिया से ये स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिएगा, यहाँ एशिया का पार्ट है, यहाँ जुड़ा हुआ है, ये सब एशिया का पार्ट है। तो पूरब की तरफ से ये एशिया से स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से इसे व्यावहारिक रूप से हम महाद्वीप तो मानते हैं, लेकिन महाद्वीप होने का जो मानक है उसका ये पालन नहीं करता है। इसलिए एशिया और यूरोप को मिलाकर जो महाद्वीप बनता है उसे यूरेशिया नाम दिया गया। उसे क्या नाम दिया गया? यूरेशिया। यानी इन दोनों महाद्वीप को सम्मिलित रूप से हम यूरेशिया महाद्वीप बोल सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसको हम अलग अलग कॉन्टिनेंट के रूप में पढ़ते हैं। इस महाद्वीप में जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यानी एरिया के अकॉर्डिंग, और सबसे छोटा कंट्री इसी कॉन्टिनेंट में आता है। आपको पता होगा, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कंट्री रसिया है और सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी है, जो कि यहाँ पर इटली के अंतर्गत यहाँ पर आता है वेटिकन सिटी। आपको दिखाऊंगा दूसरे मैप में, वेटिकन सिटी के बारे में बताऊंगा। अभी मुख्य रूप से जो है इस कॉन्टिनेंट में जो जितने देश हैं, इन देशों को नाम को याद करना है। याद करने के लिए जो है हम इन देशों का अलग अलग ग्रुप बना के ग्रुप वाइज एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। ऐसे जो है एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हुए आएंगे और देशों का अलग अलग ग्रुप बना के उन ग्रुप में कितने कंट्री आते हैं उसको बारी बारी से देखते जाएंगे, तो याद करने के भी उसे बहुत ही आसान होगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला देशों का ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्री। क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन से देश आते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, ऊपर जो है ये एक ड्रैगन के मुंह की तरह आकार दिख रहा होगा आपको। जैसे ड्रैगन हम देखते हैं, ड्रैगन का मान लीजिए ये बॉडी हो गया, तो उसका ये मुंह के आकार का दिख रहा होगा। इसमें जो है जो देश आते हैं, जैसे कि पहला हमारा नॉर्वे हो गया, दूसरा हमारा स्वीडन हो गया, तीसरा हमारा फिनलैंड हो गया, और चौथा हमारा यहाँ पर डेनमार्क हो गया। यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये सब स्कैंडिनेवियाई देश हैं। उसके बाद एक देश और यहाँ दिखिएगा, आइसलैंड दिखता होगा आपको। आइसलैंड क्या है? आइसलैंड। ये आइसलैंड भी स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत ही आता है। यानी स्कैंडिनेवियाई देशों के ग्रुप में कितने देश आते हैं? तो हमारा नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया और आइसलैंड हो गया। एक छोटा सा यहाँ पर देखिएगा, एक छोटा सा आइलैंड है, फैरोई आइलैंड। ये फैरोई आइलैंड भी जो है स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इस आइलैंड पे जो है डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क का इस पर कब्जा है।
तो इस तरह से स्कैंडिनेवियाई देश आप याद कर सकते हैं। आपको मैं बताया कि इस मैप से कैसे आपको काट के दिखाया कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री कौन कौन से होते हैं। आइए एक बार फिर से मैं इसको स्कैंडिनेवियाई देश के अलग मैप पे आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, उसी मैप को, इस यूरोप के मैप को ही मैंने स्कैंडिनेवियाई कंट्री जो है उसको हाईलाइट करके दिखाया है इस पिक्चर में। ये हमारा नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया और डेनमार्क हो गया। उसके बाद हमारा आइसलैंड भी है और फैरोई आइलैंड भी है। इस प्रकार से ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और फैरोई आइलैंड, ये सभी स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। सभी क्या है? स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। तो आपको यूरोप के स्कैंडिनेवियाई कंट्री अगर पूछे तो आप फटाफट इन देशों का नाम याद कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा तो मैं आपको सभी देशों को ऐसे ही याद करा दूंगा। आगे देखते हैं अगला जो देशों का ग्रुप है, इसको जरा रफ कर लेता हूँ। अगला जो हमारा कंट्री का ग्रुप है उसको देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ऐसे ही करके बारी बारी से बहुत सारे कंट्री का नाम मैं आज के वीडियो में आपको याद करा दूंगा। अगला कंट्री हमारा ग्रेट ब्रिटेन है। दो टर्म आता है, समझिएगा बात को। एक आता है ग्रेट ब्रिटेन और ये जो है एक टर्म आता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। इन दोनों बातों को मैं समझाने के लिए आपको इस मैप पर दिखाता हूँ। ये जो हमारा पार्ट है, ये जो यूरोप का ये जो पार्ट है जिसको मैं गोल घेरा में घेरा हूँ, इसी पार्ट को मैं जूम करके अलग पिक्चर में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। देखिएगा, ये आपका उसी पार्ट को मैंने जूम करके अलग पिक्चर में दिखाया। ये यूरोप का एक कंट्री है, वेल्स है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है। यानी तीन कंट्री, वेल्स को, इंग्लैंड को और स्कॉटलैंड को मिला दे तो इस तीनों कंट्री को बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। कौन कौन सा होगा? पहला हमारा वेल्स हो जाएगा, दूसरा हमारा इंग्लैंड हो जाएगा, तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? स्कॉटलैंड। उसके बाद अब कहता है कि इस तीनों के अलावा एक नॉर्थ आयरलैंड को मिला दे। ये जो हमारा पार्ट है, यानी ये टोटल हमारा आयरलैंड है। ये टोटल क्या है? आयरलैंड है, जिसमें उसके उत्तरी हिस्से पर जो है ब्रिटिशर्स का ही कब्जा है। उत्तरी हिस्से पर, यानी इस हिस्से पर ब्रिटिशर्स का ही कब्जा है, यानी उत्तरी आयरलैंड जो है ब्रिटिशर्स के कब्जे में है। तो इसको अगर इसके अंतर्गत मिला दे, यानी इस तीनों में मिला दे, यानी चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा? नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इसको मिलाने के बाद जो ग्रुप बनेगा उसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से कंट्री है? वेल्स है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन से कंट्री है? वेल्स है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है। और यूनाइटेड किंगडम में कौन सा एक्स्ट्रा आ जाएगा? नॉर्दर्न आयरलैंड। इसको एक और पिक्चर पे देखिएगा, यहाँ पर हमारा वेल्स है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है। तीनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, एक सर्कल में घेरा हुआ है, एक सर्कल जो है हमारा पीला कलर के सर्कल से ग्रेट ब्रिटेन बन रहा है। और इसी में अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला देंगे तो क्या बनेगा? यूनाइटेड किंगडम बनेगा। क्या बनेगा? यूनाइटेड किंगडम बनेगा। और एक समय था जब ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी जो आयरलैंड है, इस पर भी जो है ये ग्रीन वाला पार्ट, इस पर भी ब्रिटिशर्स का अधिकार था। तो पूरे एरिया को मिला के ब्रिटिश एल्स बोला जाता था, ब्रिटिश एल्स। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद आपका स्कैंडिनेवियाई, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आइबेरियन प्रायद्वीप। आइए देखते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइबेरियन प्रायद्वीप देखिएगा, ये जो हमारा प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है आपको मैं बता चुका हूं। आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पेनिनसुला वाला चैप्टर में। प्रायद्वीप जो होता है तीन तरफ से वो जल से घिरा होता है, तीन तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ से किसी स्थल भाग से जुड़ा रहता है। तो ये प्रायद्वीप जो देखिए एक तरह का, ये हमारा ये जो मैंने लाइनिंग किया है, ये तीन तरफ से जल से घिरे हुए हैं और एक तरफ से स्थल से इधर से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रायद्वीप को बोलते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? आइबेरिया प्रायद्वीप।
आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरियन पेनिनसुला। इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो सबसे पहला देखिएगा हमारा ये पुर्तगाल आता है, स्पेन आता है, पुर्तगाल स्पेन आता है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। ये पुर्तगाल है, स्पेन है और फ्रांस है। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस है। उसके अलावा भी छोटे छोटे कुछ देश है, जैसे यहाँ पर एंडोरा है जो कि भूमध्य सागरीय है, हमारा मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागरीय देश जो आते हैं, इसके अलावा कुछ वो भी इस आइबेरियन पेनिनसुला के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से बड़े बड़े देश कौन से हैं? पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया। याद रखने के लिए एंडोरा भी आप याद रख सकते हैं। ये हमारा आइबेरियन प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद इधर हो गया, मैंने इधर वाला स्कैंडिनेवियाई करा दिया और ग्रेट ब्रिटेन करा दिया, ये वाला हो गया। अब आते हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री जो है बाल्कन कंट्रीज, उस पर आते हैं। बाल्कन देश देखते हैं। बाल्कन देश को भी बड़ी आसानी से समझेंगे और समझेंगे बाल्कन देश में कितने देश हैं, कौन कौन से, उसको भी देखेंगे। आइए उसका मैप में लेके चलता हूँ आपको, बाल्कन कंट्री के मैप पे। देखिएगा ये हमारा बाल्कन कंट्रीज का मैप है। ये हमारा यूरोप का ही ये जो वाला जो पार्ट है, आपको यूरोप का एक बार मैं निकालता हूँ। ये जो है यूरोप का जो ये वाला पार्ट है, इसको बाल्कन कंट्री बोलते हैं। इधर से मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, इन देशों को बाल्कन कंट्री बोलते हैं। ये बाल्कन कंट्री इसी देशों के ग्रुप को बोलते हैं जो मैंने घेरा लगाया है। अब इस पार्ट को मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा दूसरे पिक्चर में। ये हमारा बाल्कन कंट्रीज है। सबसे पहले बाल्कन कंट्री में कौन कौन सा देश आता है उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा स्लोवेनिया है, ये हमारा स्लोवेनिया एक नंबर पे हो गया। दूसरा क्रोएशिया है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना तीसरा हो गया। चौथा सर्बिया हो गया। पांचवा मोंटेनेग्रो हो गया। छठा हो गया मैकेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया। ग्रीस के बाद कौन सा हो गया? बुल्गारिया। उसके बाद रोमानिया हो गया। ये मोल्डोवा भी आता है इसके अंतर्गत। ये हमारा मोल्डोवा भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये सारे कंट्री जो है बाल्कन कंट्री के अंतर्गत इनका नाम आता है। एक बार फिर से याद करिएगा हमारे साथ, बाल्कन कंट्री कौन कौन से हैं? स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, सर्बिया है, मोंटेनीग्रो है, अल्बानिया है, मैकेडोनिया है, ग्रीस है, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा। तो ये सारे कंट्री किसके अंतर्गत आते हैं? बाल्कन कंट्री के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब है एक तरफ से ये एड्रियाटिक सी से घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ से ब्लैक सी है इनके तरफ, और नीचे देखें तो आयनियन सी है और इधर एजियन सी है, आयनियन सी है और इधर एड्रियाटिक सी है और इधर ब्लैक सी है। इस तरह से ये भी एक तरह से एक प्रायद्वीप का रूप लेता है, प्रायद्वीपीय बाल्कन प्रायद्वीप इसको बोल सकते हैं। और इसके अंतर्गत ये सारे देश आते हैं। उसके बाद हम आते हैं कुछ और जो है इम्पोर्टेंट कंट्री का ग्रुप है इस कॉन्टिनेंट में, उसको देखते हैं। अब हमारा 3 देश आता है बाल्टिक देश में। देखिएगा बाल्टिक देश कौन सा है उसको एक बार मैं चर्चा कराता हूँ। सबसे पहले एक मैप मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें कुछ झीलों की चर्चा कराता हूँ आपको, क्योंकि झील के बारे में जानना जरूरी है। और उसी झील के बाल्टिक झील के किनारे बसे हुए देश को बाल्टिक देश कहा गया है। तो इसलिए मैं जो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, मैं झील बोल रहा था, सागर जितने सागर हैं उस सागर की चर्चा करते हैं। देखिएगा एक बार मैं छोटे से तौर पे इसकी चर्चा करता हूँ। ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है। ये जो है एरिया है हमारा, ये बाल्कन प्रायद्वीप, ब्लैक सी है, बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी है। यानी ये वाला जो सी दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? बाल्टिक सी है। तो बाल्टिक सी हो गया। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर हो गया। उसके बाद देखिएगा यूनाइटेड किंगडम और नीचे फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको मैं अफ्रीका कंटिनेंट जब पढ़ाया था तो वहाँ बताया था
कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है यहाँ पर जिब्राल्टर की संधि। कौन सा संधि? जिब्राल्टर की संधि, यानी जिब्राल्टर स्ट्रेट यहाँ पर आपका है। उसके बाद मेडिटेरियन सी आपको पता है यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका के बीच में। उसके बाद इधर जब आएंगे तो ये आपको जो बाल्कन कंट्रीज है और जो इटली का ये प्रायद्वीप है, इटालियन प्रायद्वीप, इसको इटालियन प्रायद्वीप बोल सकते हैं। इटालियन प्रायद्वीप और बाल्कन देश के बीच में एड्रियाटिक सी है। कौन सा सी है? एड्रियाटिक सी है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो इधर जब आएंगे तो आयोनियन सी हो जाता है। ये हमारा नीचे इटली के नीचे आयोनियन सी हो जाता है। उसके बाद बाल्कन कंट्रीज और ये हमारा तुर्की के बीच में एजियन सी हो जाता है, एजियन सागर हो जाता है। उसके बाद एशिया और यूरोप को अलग करने वाला ये हमारा काला सागर यानी ब्लैक सी है। तो इन सब सागरों के बारे में आपको मैं फिजिकल मैप पे वापस चर्चा कराऊंगा। कौन कौन सी सागर है, माउंटेन्स, झील, सभी बातें, नदियाँ, इन सभी की बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अभी मुझे मुख्य रूप से बाल्टिक देश के बारे में जानना था। तो ये हमारा बाल्टिक देश जो है, ये हमारा बाल्टिक सागर है। और बाल्टिक सागर से सटे हुए जो कंट्री हैं, उस बाल्टिक सागर के पूर्व साइड में जो कंट्री है वो जो है बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये हमारा जो मैं सर्किल घेर रहा हूँ, ये तीनों कौन से बाल्टिक कंट्री है। इसको मैं जूम आउट करके दूसरे मैप पे दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। ये हमारा बाल्टिक, ये हमारा बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सी है। और ये एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, तीन देश हमारा बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं। तीन देश कौन से देश के नाम से जाने जाते हैं? बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा एस्टोनिया, दूसरा लातविया है, तीसरा लिथुआनिया। तीसरा क्या है? लिथुआनिया। तीन कंट्री फिर से याद कीजिए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीन कंट्री कौन से हैं? बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं, बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जो है तीन कंट्री और हैं जिनको लोलैंड देश बोला जाता है। तीन कंट्री और हैं जिनको निम्न भूमि का देश कहा जाता है यूरोप कॉन्टिनेंट में। निम्न भूमि का देश का मतलब ये होगा कि इनकी जो भूमि है वो समुद्र के सी लेवल से भी डाउन में है। इनकी जो मुख्य भूमि है सी लेवल से भी डाउन में है। तो निम्न भूमि का देश में सबसे पहला हमारा आता है बेल्जियम। सबसे पहला कौन सा आता है? बेल्जियम। ये हमारा कौन सा है? बेल्जियम है। ये कौन सा देश है? बेल्जियम है। उसके बाद दूसरा हमारा है नीदरलैंड। दूसरा कौन सा है? नीदरलैंड। ये हमारा कौन सा देश है? ये है नीदरलैंड। ये लोलैंड्स देश के नाम से जाना जाता है, निम्न भूमि का देश। यानी सी लेवल से भी नीचे इनकी स्थलीय क्षेत्र, सी लेवल के भी नीचे, सी लेवल से भी नीचे इनकी भूमि होती है। उसके बाद तीसरा हमारा है लक्जेमबर्ग। यानी ये तीनों देश हो गया, 1, 2 और बीच में हमारा आता है लक्जेमबर्ग। यह जो है छोटा सा कंट्री है यहाँ पर लक्जेमबर्ग, छोटा सा कंट्री यहाँ पर है लक्जेमबर्ग। तीन देश हमारा, ये नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जेमबर्ग, तीन कंट्री हमारा लोलैंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कुछ और देश जो बच जाते हैं, जैसे कि स्थल आबद्ध देश। इस कॉन्टिनेंट में जितने स्थलरुद्ध देश हैं उसकी एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ, स्थलरुद्ध देशों की। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और जो भी बाकी रहेगा देश उसकी चर्चा करेंगे। आइए एक बार स्थलरुद्ध देश यानी चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ जो कंट्री है उसकी एक बार चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला स्थलरुद्ध देश हमारा हंगरी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा हंगरी है। ये स्थलरुद्ध देश है, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। उसके बाद चेक गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ चेक पड़ा, ये हमारा चेक गणराज्य है जो कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। स्लोवाकिया, उसके बाद स्लोवाकिया है, ये हमारा चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है। उसके बाद हमारा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भी चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है। ये हमारा ऑस्ट्रिया हो गया, चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है।
उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड, ये हमारा स्विट्ज़रलैंड भी चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है। उसके बाद है वेटिकन सिटी, जो कि छोटा सा कंट्री है, इटली के वाले भूमि पर ही आता है। वेटिकन सिटी इस साइड में कहीं छोटा सा है। तो इस तरह से बहुत सारे देशों को हमने देखा। अब जो है कुछ और देश बच गए जिसकी चर्चा मैं कर लेता हूँ, जैसे कि यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, उसके बाद जर्मनी हो गया। इटली की बात तो सब जानते हैं, इटली फेमस है, जर्मनी फेमस है, फ्रांस फेमस है। ये सब देश को तो सभी जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री है। मुख्य रूप से जो छोटे छोटे देश थे इसको हम नहीं जानते, उसको मैंने इस मैप पर दिखाया। और स्थल रुद्ध देशों की भी चर्चा मैंने इस पर की कि कौन कौन से देश एकदम से जो है स्थलबंद है, स्थल रूप से घिरा हुआ है। तो इस सब मैप के आधार पे मैंने आपको बताया। अब आप चाहें तो इस मैप को एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा। दूसरी बात जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आज का वीडियो में, वो क्या है, मेरा जो शॉर्ट नोट्स रहता है, जितनी बातें मैं बताई उसका एक शॉर्ट नोट्स मेरा है। उस शॉर्ट नोट्स को मैं दिखाता हूँ, फिर मैं जो है इस पर दूसरा वीडियो जो फिजिकल मैप लेकर आऊँगा उसका मेरा रहेगा। देखिएगा, एक छोटा सा PDF शॉर्ट नोट्स का मैं दिखाता हूँ ताकि आपको चाहे तो आप नोट्स बना ले, एग्जाम में आपको आसानी होगी। यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में, दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद इसी का स्थान आता है। सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। 10.18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि कुल वर्ल्ड के एरिया का 7.07% होता है। मैंने बताया था व्यवहारिक रूप से ये महाद्वीप नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से महाद्वीप माना जाता है, लेकिन निर्धारित मानकों का पालन नहीं करता है महाद्वीप होने का, क्योंकि यह पूर्व में एशिया से जुड़ा हुआ है। इसी कारण से संयुक्त रूप से इसे यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। यूरेशिया का पश्चिमी भाग प्रायद्वीप होने की वजह से इसे उप महाद्वीप का भी दर्जा दिया गया है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक ज़रूरी क्या है, देखिएगा इस कॉन्टिनेंट में इसकी जो है, ये हमारा अगर नॉर्थ होता है, ये साउथ है, अगर ये हमारा ईस्ट, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस कॉन्टिनेंट की लंबाई जो है 4300 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ इस कॉन्टिनेंट की लंबाई जो है 5600 किलोमीटर है। कितना है? 5600 लगभग किलोमीटर है। सबसे उत्तरी पॉइंट इसका नॉर्वे में है, जिसका नाम है केप नॉर्डकिन सबसे उत्तरी पॉइंट है। सबसे दक्षिणी पॉइंट जो कि ग्रीस में आता है, जो कि गावाडोस है। गावाडोस जगह सबसे दक्षिणी बिंदु है इस कॉन्टिनेंट का। उसके बाद पूर्वी बिंदु जो है यूराल पर्वत पर है, जिसका नाम है पोलानी। इसका नाम क्या है? पोलानी। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है पुर्तगाल में है, जिसका नाम है काबो डा रोका। क्या नाम है? काबो डा रोका, जो कि पुर्तगाल में है। यानी इससे एक चीज़ और है, सबसे उत्तरी देश आप याद कर सकते हैं। सबसे नॉर्दर्न कंट्री कौन सा है? नॉर्वे है। सबसे दक्षिणी देश कौन सा है? ग्रीस है। सबसे पूर्व में इसका यूराल पर्वत है, और सबसे पश्चिम में पुर्तगाल इसका कंट्री आता है। आर्कटिक वृत्त जो है, यानी 86 डिग्री 34 मिनट जो अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, नॉर्थ अक्षांश रेखा, जिसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, वो फिनलैंड से, नॉर्वे से और स्वीडन से होकर गुजरती है। यानी याद रखिएगा, ये तीनों स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत आते हैं। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और चौथा कौन सा आता है? डेनमार्क से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन मैं स्कैंडिनेवियाई की बात कर रहा हूँ। पांचवा हमारा आइसलैंड था। क्या था? आइसलैंड था। तो अभी हमको जो है आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है किन किन देश से, तो ये देखना है, फिनलैंड से, नॉर्वे से और स्वीडन से होकर गुजरती है। बाल्कन कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, यहाँ चार्ट बना दिया हूँ। स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मैकेडोनिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा। उसके बाद स्कैंडिनेवियाई देश में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है। यूनाइटेड किंगडम में एक उत्तरी आयरलैंड आके ग्रेट ब्रिटेन में ऐड हो जाता है। उसके बाद जो है आइबेरिया प्रायद्वीप में स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस तथा भूमध्य सागर के कुछ अन्य तटवर्ती देश हैं। बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया है।
निम्न भूमि में मैंने बताया था बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आता है। स्थलाबद्ध देश जो है हंगरी है, चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, वेटिकन सिटी है। सबसे छोटी, वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? वेटिकन सिटी है। उसके बाद भूमध्य यूरोप के कुछ मुख्य सागर हैं, उन सागरों का चर्चा मैंने मैप पर किया था, एक बार मैं उसको नोट्स में दिखा देता हूँ। श्वेत सागर है जो कि उत्तरी रूस आर्कटिक महासागर में है। बाल्टिक सागर है अटलांटिक महासागर में, इसकी चर्चा मैं की थी बाल्टिक कंट्री का। उत्तरी सागर है अटलांटिक महासागर में, ब्रिटेन के पूर्व में मैं दिखाया था अभी मैप पर आपको नॉर्थ सी को। उसके बाद आयरिश सागर है जो कि अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में, यानी ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की चर्चा की थी, उसके बीच में आयरिश सागर आता है। एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर में जो कि इटली के पूर्व में है, इटली और बाल्कन कंट्रीज के पूर्व में मैंने आपको दिखाया था, बीच में दिखाया था एड्रियाटिक सी। आयनियन सागर है जो भूमध्य सागर में ग्रीस और इटली के बीच में, यह भी मैंने आपको दिखाया था, ग्रीस और इटली के बीच में आयनियन सागर। उसके बाद यूरोप और एशिया को अलग करता है कौन सा? काला सागर भी बताया था आपको मैप में। यूक्रेन और दक्षिण पूर्व और काला सागर के उत्तर में अजोवा सागर है। उसके बाद जो है काला सागर के दक्षिण में मरमरा सागर है। मरमरा सागर जो कि तुर्की का दो भाग होता है, अंतोलिया तो और थ्रेस, दोनों को अलग करता है मरमरा सागर। ठीक है। उसके बाद एजियन सागर है, भूमध्य सागर में है, ग्रीस और अंतोलिया के बीच में। तुर्की का जो अंतोलिया पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट जो कि एशिया के अंतर्गत आता है, उसके और ग्रीस के बीच में जो सागर है उसे एजियन सागर मैंने नाम बताया था और मैप पे भी अभी आपको दिखाया था। ये मुख्य रूप से यूरोप कंटिनेंट के सभी सागर आपको बताया मैं नोट्स के तौर पे और मैप पर भी दिखाया। इस तरह से यूरोप कंटिनेंट का पॉलिटिकल मैप आपका मैंने कराया। और अगले वीडियो में मैं इसका जो भौतिक विभाजन है या फिजिकल मैप या जिसको भौतिक मानचित्र बोलते हैं उसकी चर्चा करूंगा। और भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, उस वीडियो को आप देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।